अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तो आज का जो हमारा लेक्चर रहने वाला है वो जो हमारा थोड़ा पर्सनल भी रहने वाला है और काम से रिलेटेड भी रहने वाला है। मीन्स जो हमारी पर्सनैलिटी के मतलब भी रहेगा। हमें काम करने के जो आदाब हैं उनको देखेंगे, वर्क एथिक्स जो हैं उनको देखेंगे। तो चले अपनी वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी ताख़ीर के। तो वेलकम टू माई चैनल एक सनी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल और क्लिक ऑन द बेल आइकन। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर भी वो पूछ सकते हैं। तो चलें अपना जो लेक्चर है वो शुरू करते हैं बिना किसी ताख़ीर के। जो जिसका टॉपिक है वर्क एथिक्स, चैप्टर 8 में है, 8वां लेक्चर है, 8वां दिन है चैनल बनाए हुए। तो इंशाल्लाह बेहतर होगा जो भी होगा। तो एक वर्क प्लेस के ऊपर हम किन अदाब को देख सकते हैं, किन अदाब को अपना सकते हैं, क्योंकि अच्छाई और बुराई दोनों एक जगह पर होती हैं। इसे अडॉप्ट करना अल्लाह ताला ने हमें शाऊर दिया है, इसलिए कि ताकि हम चीज़ों को देखें, पहचानें और सही चीज़ों का इंतखाब करें। अच्छाई को अपनाना हमारी ज़िम्मेदारी है, बुराई से दूर रहना भी हमारी ज़िम्मेदारी है। तो एक वर्क प्लेस के ऊपर हम ये देखेंगे कि हम अपने एम्प्लॉयर के साथ कितना उन पे अपना ट्रस्ट बनाते हैं, कितना उनसे लॉयल रहते हैं। क्योंकि ट्रस्ट एक ऐसी चीज़ है जिसे हम एक दफ़ा खो देते हैं तो दोबारा वो उसका हासिल करना नामुमकिन तो नहीं होता, लेकिन मुश्किल हो जाता है। क्योंकि एक दफ़ा अगर कोई आप पर ट्रस्ट अपना खो देगा तो कभी भी उसे आप पहले जैसे नहीं कमा सकते। तो चलिए अपना लेक्चर शुरू करते हैं। कहता है वर्क एथिक्स इनेबल अस टू अर्न द ट्रस्ट एंड रिस्पेक्ट ऑफ एम्प्लॉयर्स, सब ऑर्गेनाइजर एंड को वर्कर्स। कि जो काम करने का दाब है वो हमें इस काबिल बनाता है कि हम अपने एम्प्लॉयर का भरोसा कमा सकें, उनकी इज़्ज़त कमा सकें, वो हमारी इज़्ज़त करें। ना कि एम्प्लॉयर बल्कि हमारे साथ काम करने वाले को वर्कर्स भी, हमारे जो ऊपर एम्प्लॉयर से नीचे हमारी जो मैनेजमेंट है वो भी हमारे ऊपर ट्रस्ट करे। तो सबसे पहले कहता है कि हमें डिसिप्लिन का पता होना चाहिए, पंक्चुअलिटी होनी चाहिए हमारे अंदर। डिसिप्लिन एक ऐसी डिसिप्लिन अगर किसी चीज़ जगह पर नहीं है तो वो जगह किसी काम की नहीं है, क्योंकि डिसिप्लिन होना हर जगह पर ज़रूरी है। एक डिसिप्लिन, एक कुछ असूल बने होते हैं हर जगह पर, उनको फॉलो करना हमारी ज़िम्मेदारी है। हमारे अंदर डिसिप्लिन होना चाहिए और बाकायदगी होनी चाहिए काम करने की। उसके बाद ऑनेस्टी, हमें ईमानदार होना चाहिए। बेईमानी से हम पैसा कमाएंगे भी तो हराम होगा, इससे बेहतर है हम काम ही ना करें। तो ऑनेस्टी जो है वो हर जगह पर, ना कि यहाँ पर इस काम के अंदर, बल्कि अपने आप को अपने घर में भी ईमानदार रहना चाहिए। क्योंकि ईमानदारी हज़ार नेमत है। तो आपने स्टोरी भी सुनी होगी और लकड़हारे वाली, जो सोने का लालच में नहीं जाता और अपनी ईमानदारी से अपने लोहे के कुल्हारे को सिलेक्ट करता है, तो जो फरिश्ता होता है उसे इनाम के तौर पर वो सोने के और चांदी के कुल्हारे भी दे देता है। तो ईमानदारी आपके अंदर होनी चाहिए, काम करने के दाव के अंदर ये भी आती है। उसके बाद कहता है लॉयल्टी विद ऑर्गेनाइजेशन, अपनी तंजीम के साथ, अपने अदारे के साथ, अपने एम्प्लॉयर के साथ, अपनी वर्क प्लेस के साथ आपको लॉयल रहना है, वफादार रहना है। कभी उनको उसके साथ बेवफाई नहीं करनी, कभी उस वर्क प्लेस पर कोई ख़राब काम नहीं करना जिससे आपकी इज़्ज़त भी कम हो, आपका ट्रस्ट भी कम हो, आपकी ईमानदारी भी मुतासर हो। तो उसके बाद कमिटमेंट आपके अंदर होनी चाहिए। जो आपने बात कह दी है उस बात पर पूरा उतरना चाहिए। ये नहीं कि आपने कल का बोल के आप उस बात को महीनों तक ले गए, कल का बोल के आप उस बात को भूल गए। तो कमिटमेंट जो आप करें किसी के साथ उस पर पूरा उतरना चाहिए, ये आपके वर्क एथिक्स के अंदर आता है। उसके बाद कहता है टेकिंग केयर ऑफ एम्प्लॉयर प्रॉपर्टी, टेकिंग केयर, सॉरी माई मिस्टेक रिटर्न। तो कहता है हमें अपने ख्याल रखना है एम्प्लॉयर की प्रॉपर्टी को। उस काम करने की वाली जगह को ये नहीं समझना कि ये अपनी चीज़ नहीं है, मालिक की चीज़ है, ख़राब होती है होने दो। वहाँ इस चीज़ की जिम्मेदारी कर उनकी उसकी प्रॉपर्टी को अपनी प्रॉपर्टी समझकर यूज़ करना है। आप उसके काम को अपना काम समझकर इस्तेमाल करना है, उसका ख्याल रखना एम्प्लॉयर की प्रॉपर्टी का। ये भी हमारे वर्क एथिक्स के अंदर आता है, हमारे अंदर ये वाले भी आदाब होने चाहिए। उसके बाद टू फॉलो रूल्स एंड रेगुलेशंस, जो वर्क प्लेस पर, क्योंकि हर वर्क प्लेस एक जैसी नहीं होती, हर वर्क प्लेस मुख्तलिफ होती है, हर वर्क प्लेस का सिनेरियो मुख्तलिफ होता है। तो वहाँ पर रूल्स भी मुख्तलिफ होंगे, उसकी रेगुलेशन भी मुख्तलिफ होगी। तो आपको सिर्फ वहाँ के रूल्स को फॉलो करना और उसकी रेगुलेशंस को बाकायदा करना आपकी ज़िम्मेदारी है, आपके वर्क एथिक्स के अंदर आता है। क्योंकि वर्क एथिक्स बेहतरीन है आपकी पर्सनैलिटी को बनाने के लिए। तो ये वो वर्क एथिक्स है जो हम एक वर्क प्लेस जहाँ पर हम काम कर रहे हैं तो वहाँ पर इसको
दिखा सकते हैं, दिखा नहीं सकते, अपना सकते हैं। दिखावा तो बहुत गलत काम है, दिखावे का आजकल ज़माना है, लेकिन आपको खुदा को भी मुंह दिखाना है, रोज़े आखिरत रोज़े महशर भी जाना है। तो इसके लिए आपको अपने आप को दिखावे के लिए नहीं, बल्कि अपने आप को बेहतर बनाने के लिए वर्क एथिक्स अपनाने पड़ेंगे। तो उसके बाद कहता है कॉन्फिडेंटली आपको आपके अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए। आप किसी कोई बात करें तो बगैर किसी हिचकिचाहट के करें। कॉन्फिडेंस से मुझे एक बात याद आई, मैं DTI के अंदर जब गया था तो वहाँ पर हमारा सबसे पहले लेक्चर था हमारा इंट्रोडक्शन का। असाइनमेंट ले लो, मीन्स के जो भी समझ ले, तो प्रेजेंटेशन देनी थी। तो मेरे अंदर कॉन्फिडेंस की बहुत कमी थी। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ अपने टीचर्स का, जिन्होंने मुझे इस काबिल बनाया कि आज मैं आप लोगों के सामने बैठ कर अपने लेक्चर बना रहा हूँ। खुदा का शुक्र है जिसने मेरे अंदर इतना कॉन्फिडेंस बनाया, और उन टीचर्स का मैं शुक्र अदा करना चाहता हूँ कि उनकी वजह से मैं आज यहाँ तक पहुँचा हूँ। तो उसके बाद फेयरनेस, आपके काम करने के अंदर खूबसूरती होनी चाहिए। तो हैंडलिंग एथिकल प्रैक्टिसेस, आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए हर काम की, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। प्रैक्टिस आप किसी चीज़ की करते रहेंगे तो आप कामयाब होते रहेंगे, क्योंकि अगर आप प्रैक्टिस छोड़ देंगे तो कुछ भी नहीं करेंगे, आप सब कुछ भूल जाएंगे। तो एक मेरा ये वीडियोस बनाने का मकसद ये भी है कि मुझे भी रिवाइज़ हो जाए, मैं भी अपने काम को जो मैंने 1 साल पहले सीखा अपने टीचर्स के, उनको फरामोश ना कर दूं। तो इसलिए भी मैं इसे देख रहा हूं। उसके बाद कहता है आपको मेहनती होना चाहिए, हार्ड वर्क होना चाहिए। अगर आप किसी काम को करते हैं तो दिल से करें, मजबूरी से नहीं। तो उसके बाद टीम वर्क आपके अंदर, आप किसी टीम के अंदर काम कर रहे हैं, क्योंकि ये HSE की इंस्पेक्टर की जो जॉब है, सेफ्टी ऑफिसर की जो जॉब है, ये आप एक टीम के अंदर, एक टीम वर्क है। आपको टीम के अंदर अपना रोल देखना पड़ेगा, अपना जो आपको जिम्मेदारी दी गई है उसको बखूबी निभाना पड़ेगा। आपका टीम वर्क बहुत अच्छा होना चाहिए, दूसरों के साथ मशावरत होनी चाहिए। तो उसके बाद काम करने की खूबी आपके अंदर होनी चाहिए। जो आपको ज़िम्मेदारी दी गई है उसके अंदर आप बेहतरीन होने चाहिए, और लोगों की इज़्ज़त करने वाले आप होने चाहिए। रिस्पेक्ट ऑफ मैनकाइंड, जो आपके साथ काम कर रहे हैं, जो आपसे ऊपर काम कर रहे हैं, जो आपसे नीचे वाले तबका काम कर रहा है, जैसे वर्कर्स हो गए, तो उनके साथ आप इज़्ज़त से पेश आएँ। उसके बाद प्लेजेंट वर्किंग इन्वायरमेंट, आप जहाँ पर काम कर रहे हैं तो वहाँ पर आपको एक खूबसूरत सा माहौल क्रिएट करना पड़ेगा। वहाँ पर आप जहाँ मीन्स कि अगर आप जिस जगह पर आप रह रहे हैं वहाँ पर आपको अपने आप को भी और अपने इर्द गिर्द रहने वालों को भी खुश रखना पड़ेगा, और ऐसा माहौल बनाना पड़ेगा कि वो लोग वहाँ पर सुकून हासिल करें, ना कि अपनी मजबूरी से वहाँ पर काम करें वो लोग। तो उसके बाद अपने अवेयरनेस ऑफ प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबल, जो आपका जो काम करने हैं उसकी आगाही आपकी ज़िम्मेदारी है। जो आप काम कर रहे हैं, आप सेफ्टी ऑफिसर की जॉब कर रहे हैं, आप लोगों को उसके अंदर लोगों के अंदर अवेयरनेस देना आपकी ज़िम्मेदारी होगी कि सेफ्टी कितनी ज़रूरी है आपके लिए। क्योंकि अगर आप किसी वर्क प्लेस पर हादसे का शिकार होते हैं तो आप अकेले उस चीज़ से इफ़ेक्ट नहीं होते, आपकी पूरी फैमिली इफ़ेक्ट होती है। तो उसकी आगाही आपकी ज़िम्मेदारी बन जाती है। उसके बाद ट्रूथफुल, आपको सच बोलना चाहिए, क्योंकि झूठ जो आप बोलेंगे उस झूठ को छुपाने के लिए आपको 100 और झूठ बोलने पड़ेंगे। आपको सच्चा होना चाहिए, आप वहाँ पर हमेशा सच्चाई से काम लें, क्योंकि सच एक राहत है। उसके बाद अवॉइड फ्लैक्टिंग, लोगों के साथ जो फ्लैक्टिंग होता है एक दूसरे को तंग करना, जैसे टीजिंग आ जाता है, तो उससे आपको इज्तनाब करना है। उसके बाद जेलसी और बैक बीटिंग से आपको इज्तनाब करना है कि आप लोगों से जेलस ना हो, उनकी पीठ पीछे बातें ना करते हों, उससे आपने इज्तनाब करना है। उसके बाद मिसकंडक्ट करना है उससे, और अनलीगल इनकम और हलाल कमानी है, ना कि हराम, क्योंकि हराम आप कमाकर अपने लिए नहीं अपने बच्चों के लिए भी जहन्नम के रास्ते खोल देते हैं। क्योंकि हलाल चीज़ ज़रूरी है, हराम से मना किया गया है हमारे इस्लाम के अंदर। तो उम्मीद करता हूँ आप सब इस बातों को अपने पर्सनल तौर पर भी लेंगे। अगर आप जॉब नहीं भी करना चाहते तो भी आप इन एथिक्स को अपनाएंगे, इन आदाब को अपनाएंगे अपने अंदर, क्योंकि आप कोई भी जॉब कर लें ये वाले वर्क एथिक्स बहुत ज़रूरी हैं। अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं।
इसी के साथ आज की वीडियो का इख्तिताम